साल था 1947। आजादी मिलने ही वाली थी, लेकिन इसके साथ एक काला साया भी था, बंटवारे का साया। सदियों से जो मुल्क एक था, अब उसके टुकड़े होने वाले थे। क्या बंटवारा सच में जरूरी था या लाखों लोगों पर थोपा गया एक फैसला? कई पीढ़ियां साथ रहती आई थीं, त्योहार, खुशियां और गम सब साथ बांटते थे। अचानक से लकीरें खींच दी गई, सिर्फ नक्शों पर नहीं, दिलों और घरों में भी। ये सब क्यों हुआ? क्या ये अंग्रेजों की आखिरी चाल थी या भारत के अंदर कुछ ताकतें थीं जो यही चाहती थीं? आम आदमी डर गया था। उसका भविष्य उसकी मर्जी के बिना तय किया जा रहा था। पाकिस्तान की मांग तेज हो गई थी, लेकिन क्या ये सब मुसलमानों की आवाज थी या कुछ लोगों की सियासी चाल? लीडर बंद दरवाजों के पीछे बातचीत कर रहे थे। क्या सौदे हुए, क्या समझौते हुए? घड़ी की हर टिक टिक भारत को आजादी के और करीब ला रही थी, और एक घाव के भी, जिसका नाम था पार्टीशन। आजादी की कहानी शानदार है, लेकिन इसमें बेपनाह दर्द भी है, टूटने का दर्द। आजादी की कीमत शायद एकता ही थी। क्या एक यूनाइटेड इंडिया को बचाया जा सकता था? ये सवाल हमारी पहचान, हमारी रूह को छूते हैं। हमें इसकी पेचीदगियों को, दबावों को और इसमें शामिल लोगों को समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि जो हुआ वो कितना बड़ा था। भारत की किस्मत के बीच दो बड़े नाम थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों भारत से प्यार करते थे, लेकिन उनके भारत के भविष्य के सपने बहुत अलग थे, खासकर पार्टीशन को लेकर। नेहरू एक आइडियलिस्ट थे, एक मॉडर्न, सेक्युलर इंडिया का सपना देखते थे, जहां मजहबी फर्क मिट जाएंगे। उनका मानना था कि बातचीत से एकता बनाए रखी जा सकती है। पटेल, जो प्रैक्टिकल थे, समझते थे कि कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा है और मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शुरुआत में पटेल भी एकता चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, उन्होंने पार्टीशन को एक कड़वी दवा समझा, एक दर्दनाक सर्जरी, ताकि बड़ा शरीर बच जाए। नेहरू एकता की उम्मीद से चिपके रहे, भले ही इसके लिए समझौता करना पड़े। पटेल मानते थे कि एक छोटा मजबूत भारत एक बड़े बंटे हुए भारत से बेहतर है। नेहरू को भारत की इंटरनेशनल इमेज और सेक्युलरिज्म की चिंता थी, पटेल को अंदरूनी स्टेबिलिटी और सिविल वॉर के खतरे की। ये आसान फैसले नहीं थे। उनके विचारों के टकराव ने लाखों लोगों की किस्मत तय की। 1946 में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, भारत को एक रखने की आखिरी उम्मीद। इसमें एक फेडरल यूनियन का प्रस्ताव था, जिसमें प्रांतों को धर्म के आधार पर ग्रुप किया जाएगा और बाद में उनके पास अलग होने का ऑप्शन होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे माना, लेकिन अलग अलग वजहों से। कांग्रेस ने इसमें पार्टीशन से बचने का रास्ता देखा, लीग ने इसमें पाकिस्तान के बीज देखे। यह प्लान बहुत नाजुक था, और फिर नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से सॉवरेन होगी और प्लान में बदलाव कर सकेगी। जिन्ना और लीग ने इसे धोखा समझा। उन्हें डर था कि कांग्रेस मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगी। लीग ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। जो हुआ वो भयानक था। दंगे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और पूरे देश में हिंसा फैल गई। एकता का सपना कम्युनल हेट्रेड की आग में जल गया। कैबिनेट मिशन प्लान, जो आखिरी उम्मीद थी, बर्बाद हो गया। पार्टीशन अब तय लग रहा था। पार्टीशन की बढ़ती मांग के बीच एक आवाज अटल खड़ी थी, महात्मा गांधी। गांधी के लिए भारत को बांटना अनथिंकेबल था। वे भारत को एक रूह मानते थे, जिसे बांटा नहीं जा सकता। पार्टीशन उनके जीवन के काम, नॉन वायलेंस और एकता का इनकार था। जैसे जैसे सियासी लीडर पार्टीशन की तरफ बढ़े, गांधी अकेला महसूस करने लगे। यहां तक कि नेहरू और पटेल ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वे पार्टीशन को एक प्रैक्टिकल जरूरत मानते थे। गांधी इसे कम्युनलिज्म के आगे घुटने टेकना मानते थे। उन्होंने जिन्ना, कांग्रेस और अंग्रेजों से गुजारिश की, लेकिन उनकी आवाज दब गई। जब दंगे भड़के, गांधी हिंसा के बीच से गुजरे। नुआखाली, बिहार, जख्मों को भरने और शांति लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। उनके एक भारत का सपना टूट गया। गांधी का रुख साफ था, वे बंटवारे के खिलाफ थे। मानते थे कि इससे कुछ हल नहीं होगा और एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इतिहास ने कई मायनों में उन्हें सही साबित किया है, लेकिन उस पल उनकी आवाज जंगल में अकेली थी। भारत को पार्टीशन करने का फैसला हो गया। माउंटबेटन ने जल्दी करने पर जोर दिया। नेहरू और पटेल ने रिलक्टेंटली हां कर दी। एक यूनाइटेड इंडिया का सपना इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए कुर्बान हो गया और सपोजिडली खून खराबा रोकने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ?
इसके बजाय इसने क्सियांग सियांग से परे हॉरर्स पैदा किए। लाखों लोग बेघर हुए, जो इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर माइग्रेशन था। रेफ्यूजीज की ट्रेनें अटैक की गईं, नई सीमाओं के पार खून की नदियां बहीं। मरे हुए लोगों का अंदाजा लाखों से लेकर 20 लाख से ज्यादा तक है। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और एक मॉडर्न सेक्युलर नेशन बनाया। पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया, जिससे उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। फिर भी पार्टीशन का साया बना रहा। पाकिस्तान एक हॉस्टल नेबर के तौर पर, कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड इश्यू। इन फैसलों ने कई पीढ़ियों की किस्मत तय की। क्या कोई और रास्ता था? बहस जारी है। हमने नेहरू और पटेल के अलग अलग सपने देखे, कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी देखी, गांधी का दर्द देखा और पार्टीशन के हॉरर्स देखे। ये एक परेशान करने वाला सवाल पैदा करता है। अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या पार्टीशन टाला जा सकता था या उसे अलग तरीके से संभाला जा सकता था? पटेल डिसाइसिव थे, प्रैक्टिकल थे और राष्ट्रीय हित पर ध्यान देते थे। कुछ मानते हैं कि वे बेहतर डील नेगोशिएट कर सकते थे या बंटवारे को रोक सकते थे। दूसरे कहते हैं कि हालात किसी के काबू में नहीं थे, ब्रिटिश जा रहे थे। लीग अपनी बात पर अडिग थी, कम्युनल पॉइजन फैल चुका था। शायद पटेल भी बंटवारे को नहीं रोक पाते। सवाल बना हुआ है, क्या एक लीडर एक सबकॉन्टिनेंट की किस्मत बदल सकता था? क्या पार्टीशन एक दुखद गलती थी या एक पेनफुल जरूरत? जवाब इतिहास की लाइनों के बीच है और ताकतवर लोगों के फैसलों में।